Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Upgraded Today. Dear students, I welcome you in the GATE Test Analytical Series, part number 5. Before this, we have completed 4 parts. अगर वो आप लोगों ने पहले नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. यू कैन गो एंड वॉच दोस. अच्छा, यहाँ पे अभी इस स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ लेते हैं. ऑल मेल्स इन अ लार्ज प्रोविंस आर ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ अ मेल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स 8 cities F, G, H, I, J, K, L and M. All of the connections are two-way, दोनों साइड से. ठीक हो गया. So that mails can be sent back and forth between any two connected cities. Any given mail enters and leaves a given city at most once. The cities are connected only in the following way. अच्छा, तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास है 8 cities. ठीक हो गया. उसमें से उनके है F से लेके M तक. अच्छा जी, ये भी हमें कंडीशंस गिवन है, तो इन कंडीशंस के थ्रू ही हम अभी अपने स्टेटमेंट्स को बनाएंगे. यहाँ पे साइड पे लिखेंगे अपने लिए एक डायग्राम, अपने लिए एक स्केच बनाएंगे जिससे हमारे लिए फिर इजी होगा. तो ऑल द कनेक्शंस आर टू वे, दोनों साइड से है सारे कनेक्शंस. ठीक हो गया. अभी इन कंडीशंस पे अगर हम आ जाए तो F इज कनेक्टेड टू G एंड L. F को अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो ये किसके साथ कनेक्टेड है? G और I के साथ. सॉरी, G एंड I, पहला वाला. अभी इसको मैं दोनों साइड कर देता हूँ कि दोनों साइड जा सकते हैं. सेकेंड वन, H इज कनेक्टेड टू G एंड I. H भी इसी तरह से ही कनेक्टेड है. H को अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ तो ये G और साथ में I के साथ कनेक्टेड है, तो ये एक सर्कल बन गया. अच्छा, तीसरे वाले कंडीशन पे अगर हम आ जाए तो J इज कनेक्टेड टू H एंड L. अच्छा जी, तो J अभी कनेक्टेड है H को लेकिन साथ में L. तो अगर मैं J यहाँ पे कहीं ड्रा करूँ तो J कनेक्टेड है H के साथ और साथ में L के साथ. नेक्स्ट वन, K इज कनेक्टेड टू H, L एंड टू M. अभी K कहाँ पे कनेक्टेड है? K कनेक्टेड है, सॉरी H लिख लिया, ये यहाँ पे आ जाएगा. K इज कनेक्टेड टू H और ये सारे डबल साइड. K कनेक्टेड टू H, L एंड M. तो L के साथ भी कनेक्टेड है, ये एक दूसरा सर्कल आ गया. और यहाँ पे ये M के साथ भी कनेक्टेड है. तो हमारे पास सारा डायग्राम बन गया ये वाला. ठीक हो गया. अच्छा जी, नेक्स्ट कमिंग्स टूवर्ड द क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? द पाथ फॉलोड बाय मेल सेंड फ्रॉम L टू M मस्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. तो यहाँ पे हम इजीली देख लेते हैं कि L से अगर हमने M को जाना है, L से जाना है M को, तो कौन सा बीच में आएगा? K. ठीक हो गया. इधर आ जाएगा ऑप्शन E. K इज द राइट आंसर. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, mail sent from F to J can go along any of the following paths except. अच्छा, अभी F से हमने जाना है J की तरफ. F से हम जाएंगे कहाँ? J, यहाँ पे. ठीक हो गया. तो हम कौन से रास्ते से आ सकते हैं? सबसे पहले वाला अगर हम देख ले तो क्या है? F to G to H to J. तो F से अगर हम G आ जाए, फिर H और फिर J, तो दिस इज द राइट ऑप्शन. ठीक हो गया. लेकिन इन्होंने हमें क्या कि कैन गो एलॉन्ग एनी ऑफ द फॉलोइंग पाथ एक्सेप्ट, तो कौन सा नहीं होगा? तो ये वाला तो हो सकता है. ठीक है, तो ये वाला मैं हटा देता हूँ. अच्छा, सेकंड वाले को अगर हम देख ले, ऑप्शन बी, F टू I टू H टू J. F से अगर मैं आ जाऊँ I, फिर H और फिर J, तो ये भी हम आ सकते हैं. सो दिस इज द वन ऑफ द पाथ. सो ये वाला हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है, बी. अच्छा, अगर हम सी को देख लें तो F टू G टू H टू I टू J. तो अगर हम F से आ जाए G
और G से फिर H और H से फिर I, तो I से हम फिर J नहीं आ सकते। ठीक हो गया। तो C ऑप्शन जो हमारे पास है, C इज द नॉट द वे और द पाथ। तो जब C हमारे पास पाथ नहीं है तो इट मीन्स C इज द राइट ऑप्शन। C को यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, एक मिनट, इसको हाईलाइट कर लेंगे। तो C इज द राइट ऑप्शन बिकॉज मेल सेंड फ्रॉम F टू J कैन गो along एनी ऑफ द फॉलोइंग पाथ एक्सेप्ट, तो C नहीं है। अच्छा, अगर D E को हम देख भी ले तो वो भी होंगे रास्ते, या अगर इसको ना भी देखें क्योंकि हमारे पास राइट ऑप्शन आ गया तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हम देख लेते हैं। तो D को अगर हम देख ले तो F टू G टू H, F टू G टू H और H टू K, K टू L और L टू J, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द पाथ। अच्छा, नेक्स्ट वन E को अगर हम देख ले तो F टू I, I टू H, H टू K, K टू L और L टू J, तो ये भी वन ऑफ द पाथ है, तो ये भी हमारे पास हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, कमिंग्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following specifies in its entirety a sequence from first to last of cities through which a mail from M to I can pass? अभी हमने क्या करना है, M से I पे आ जाना है। तो पहले हम ऑप्शन को देखेंगे। सबसे फर्स्ट वन ऑप्शन हमारे पास क्या है, M से अगर F आ जाए और F से फिर I आ जाए, तो M से अगर मैं F तो नहीं जा सकता, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो है ही नहीं। नेक्स्ट वन को अगर हम देख लें, M टू K टू F टू I, M टू K, K टू F, तो F तो यहाँ से हम सीधा नहीं जा सकते। ठीक हो गया। तो ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट वन को अगर हम देख लें, M टू K टू L टू I, अच्छा, M टू K, K टू L और L से भी I नहीं जा सकते, हाँ, क्योंकि हमने या तो वापस K की तरफ जाना है या J की तरफ। सो दिस इज आल्सो नॉट द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, M टू K टू H टू G टू I, ये वाला देख लें। M से K, K से L, L से नहीं, सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। डी नंबर है M से K, K से H, H से G और G से फिर हम I सीधा नहीं जा सकते क्योंकि F के थ्रू हमने गुजरना होगा या वापस H के थ्रू। सो दिस इज आल्सो नॉट द राइट ऑप्शन। सो अगर ये भी नहीं है तो E नंबर हमारे पास लाजमी ऑप्शन होगा, लेकिन इसको देख लेते हैं। M टू K, K टू L, L टू J, J टू H और H टू I। सो यस, दिस इज द राइट पाथ एंड दिस इज द राइट ऑप्शन। इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। ठीक हो गया, बाकी सबको मिटा देते हैं। नेक्स्ट वन, कमिंग्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum number of cities excluding the originating and destination cities through which a mail from I to K must pass? अच्छा, अभी हमने क्या करना है, I to K, I से K को हमने कोई मेल भेजना है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम को देख लें तो ये है हमारे पास I और ये आ गया K। तो बीच में से कौन सा आता है, बीच में से एटलीस्ट एक हमारे पास जो आता है वो H है, क्योंकि I से हम डायरेक्ट H के थ्रू भी आ सकते हैं, I से H और J और फिर L और इस तरह वापसी भी आ सकते हैं। तो ये दो रास्ते हैं। इसी तरह से इनके अलावा भी हमारे पास रास्ते हैं। अगर हम यहाँ से हो के इधर से गुज़र के यहाँ पे आ जाए, ठीक हो गया, तो फिर भी K तक हम पहुँच सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि what is the minimum number of cities excluding the originating and destination cities? तो हमने I से K की तरफ आना है। ओरिजिनेशन हमारी I से है और टर्मिनेशन कहाँ पे है, या डेस्टिनेशन K है। तो इसके बीच में मिनिमम नंबर ऑफ सिटीज़ कितने हो सकते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच सके। तो बीच में से हमारे पास क्या है, H। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। वन सिटी, तो वन सिटी हमारे पास बीच में से लाजमी आएगा अगर हमने वहाँ से यहाँ पहुँचना है। कमिंग्स टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कनेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फ्रॉम एवरी सिटी
to which it is connected would leave exactly one of the other cities unconnected to the rest of the mail network. सबसे पहले स्टेटमेंट को और क्वेश्चन को समझना होता है कि ये हमें क्या चाह रहा है, हमसे क्या पूछा गया है। डिसकनेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, कौन सी सिटी को हम डिसकनेक्ट कर ले फ्रॉम एवरी सिटी, हर एक सिटी से, मीन्स कि उसको हम सिस्टम से ही निकाल ले, सारा जो हमारा मेल नेटवर्क है नेटवर्क से ही उसको निकाल ले। to which it is connected would leave exactly one of the other cities unconnected to the rest of the mail network. तो सिर्फ ये एक सिटी को, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक सिटी को ऐसे छोड़ेगा जो रेस्ट ऑफ द मेल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट वन को कंसिडर कर लेंगे। अगर f को मैं निकाल दूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला f मैंने निकाल दिया, ये हट गया, ठीक हो गया। तो क्या अभी हमारे पास कितनी सिटीज़ है जो मेल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो G से मैं H की तरफ आ सकता हूँ, H से I की तरफ आ सकता हूँ, ठीक हो गया। इसी तरह नीचे भी J के L M सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मीन्स कि इसमें से कोई भी सिटी ऐसी नहीं है जो रेस्ट ऑफ द मेल नेटवर्क से डिसकनेक्ट हो गई, किसी न किसी रास्ते से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ही है, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास कोई भी इस तरह का सिटी नहीं बचता। सो F इज नॉट द राइट ऑप्शन, ठीक हो गया। नेक्स्ट को हम कंसिडर कर लेंगे G। तो G को अगर हम देख ले, यहाँ पे मैं G को हटा देता हूँ। तो अगर G को हटा दूँ तो फिर भी F भी I के साथ कनेक्टेड है, इस तरह H के साथ भी कनेक्टेड है, H आगे भी कनेक्टेड है, फर्दर सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो दिस इज आल्सो नॉट द राइट ऑप्शन, ठीक हो गया। हम देख लेंगे नेक्स्ट वन J को। अगर J को मैं इसको वापसी यहाँ पे G को लगा लेता हूँ, ठीक हो गया। अभी अगर J को मैं हटा दूँ तो J कहाँ पे आएगा, यहाँ से। ये अगर हट जाए तो फिर अभी अगर हम देख ले तो M भी इसके साथ कनेक्टेड है, L के साथ भी, L K के साथ भी, H के साथ भी, G H सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें भी हमारे पास कोई भी इस तरह की सिटी नहीं बनती जो रेस्ट ऑफ द मेल नेटवर्क से कम्प्लीटली हट जाए। सो J इज आल्सो नॉट द राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी हमारे पास ठीक नहीं है, तो इसी वजह से मैं J वापसी यहाँ पे लगा लेता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट वन अगर K को हम कंसिडर कर ले, ऑप्शन नंबर D। तो K को अगर मैं यहाँ सिस्टम से निकाल दूँ, ठीक हो गया। तो ये अगर हम देख ले तो L J के साथ कनेक्टेड है, H के साथ कनेक्टेड है, फिर G H F F ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, I। फिर यहाँ पे अभी क्या हो गया कि हमारे पास अगर हम इसको ले आए तो ये M किसी भी हमारे पास सिटी के साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बीच में यहाँ पे जो सिटी था वो हट गया। जब वो हट गया तो M सारे मेल नेटवर्क से अलहदा हो गया, वो एक साइड पे हो गया, जिसकी वजह से ये एक इस तरह की सिटी बनती है जो रेस्ट ऑफ द मेल नेटवर्क से अनकनेक्टेड हो गई, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक हो गया। कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। कि K को अगर हम सिस्टम से निकाल ले या इस मेल नेटवर्क से डिसकनेक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, एक ऐसी सिटी हमारे पास बन जाएगी या बच जाएगी जो बाकी मेल नेटवर्क से, रेस्ट ऑफ द मेल नेटवर्क से अनकनेक्टेड सिटी होगी। सो येस, डी इज द राइट ऑप्शन। वैसे अगर नेक्स्ट वन को भी हम देख ले, लेकिन देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें राइट ऑप्शन मिल गया। सो इतना टाइम नहीं होता, इसको राइट मार्क करके हम आगे प्रोसीड कर लेंगे। बट लेट्स सी, अगर हम इसको देख ले ऑप्शन ई M को, अगर M को मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक हो गया। M अगर यहाँ से हट जाएगा तो बाकी सारा कुछ मेल नेटवर्क क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है। सो दैट मीन्स डी, ऑप्शन डी इज द ओनली राइट ऑप्शन। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।